बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर करना है वो है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या चीज़ है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर, जिसको एक आदमी ने पेश किया था जिसका नाम था वॉन न्यूमन। ठीक है, उसने 1945 में इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाया, जिसमें उसने बताया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरीके से एक दूसरे से मिलजुल कर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और हमारा जो भी वर्किंग होती है कंप्यूटर में उसको करवाते हैं। अब वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में उसने क्या क्या चीज़ें बताई थी कि हमारे पास जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर डिज़ाइन है वो कंसिस्ट करता है एक कंट्रोल यूनिट पे, एक अरिथमेटिक यूनिट लॉजिक यूनिट पे जिसको हम ALU कहते हैं, मेमोरी यूनिट, रजिस्टर और इनपुट आउटपुट्स पे। अच्छा, अब देखें ज़रा, अगर हम देखें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर तो वो इस चीज़ के ऊपर बेस करता है। एक हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, एक रैम हो गई, इसके अलावा हमारे पास ये पूरा का पूरा आता है CPU। CPU हमारे पास ALU होता है जिसको हम कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, फिर होता है CU जिसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, फिर हमारे पास कैशेस होती हैं L1 L2 वगैरह वगैरह। सॉरी, तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं। कुछ रजिस्टर्स क्या होते हैं ये हम ज़रा अभी पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली आप ये देख लें क्या चीज़ें हैं। अब ये AC रजिस्टर, PC रजिस्टर, CIR, MDR, MAR ये रजिस्टर्स के नाम हैं। अब यहाँ पर देखें एक एरो बना हुआ है, यहाँ पर डेटा आता और जाता है। इसी तरीके से कंट्रोल बस यूज़ होती है, एड्रेस बस यूज़ होती है, डेटा बस यूज़ होती है। अब ये क्या चीज़ें हम ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम CPU कहते हैं, वो क्या चीज़ है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो जितनी भी तमाम की तमाम एग्जीक्यूशन होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो हमारे CPU के अंदर होती है। CPU से मुराद माइक्रो प्रोसेसर है। द CPU कंटेन द ALU, CU एंड अ वैरायटी ऑफ रजिस्टर, जो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ कि CPU के अंदर एक ALU, CU, कैशेज़ होती हैं और रजिस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है रजिस्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमने देखे थे यहाँ पर रजिस्टर्स क्या चीज़ें हैं, किस लिए होते हैं, क्या काम करते हैं। तो रजिस्टर्स हमारे पास असल में एक हाई स्पीड स्टोरेज एरियाज़ होते हैं CPU के अंदर, मतलब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये मेमोरी लोकेशन होती है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ आप स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी का कुछ ना कुछ हिस्सा स्टोर यहाँ पे कर सकते हैं। अब जितना भी हमारा डेटा प्रोसेस होता है, क्योंकि CPU का काम प्रोसेसिंग करना है, कोई भी चीज़ अगर हम उसको दें, डेटा दें तो इसने प्रोसेस करना है। तो अगर हमारा डेटा CPU में प्रोसेस होगा तो ये लाजमी बात है कि रजिस्टर्स का कोई ना कोई यहाँ पर किरदार होगा। रजिस्टर्स हमारे पास यहाँ पर कोई डेटा स्टोर करने के कुछ ना कुछ काम करेंगे। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर हमने जहाँ पढ़ा था MAR, MDR, AC, PC, CIR। अब ये क्या चीज़ है? सबसे पहले हम देखते हैं MAR, जिसकी फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब इसका काम क्या होता है? इस रजिस्टर्स के अंदर हमारे पास जो भी मेमोरी होती है, मेमोरी का जो एड्रेस होता है सिर्फ वो सेव होता है। मेमोरी का एड्रेस सेव होता है, ना कि वो मेमोरी सेव होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपको कहा जाए कि फ़लाँ जगह पर कोई चीज़ पड़ी हुई है, तो जो फ़लाँ जगह है, जो एड्रेस दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ एड्रेस की इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर्स के अंदर होगी, ना कि उस डेटा की इंफॉर्मेशन होगी। फिर हमारे पास आता है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा हमारा ट्रांसफ़र होना है, ठीक है, सिर्फ वो डेटा मौजूद होता है इसमें, जो एड्रेस होता है वो मौजूद नहीं होता। देखिए, मेमोरी डेटा रजिस्टर होल्ड द डेटा डेट इज़ बीइंग ट्रांसफ़र फ्रॉम टू और फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी से जो डेटा आ रहा है या मेमोरी में जा रहा है, वो डेटा इसके अंदर सारा स्टोर होता है। फिर आता है हमारे पास AC एक्यूमुलेटर। अब देखें एक्यूमुलेटर क्या चीज़ है। जहाँ पर हमने देखा कि रजिस्टर में डेटा स्टोर होता है और हमारा CPU के अंदर ALU जो लॉजिक यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसको प्रोसेस करता है। तो जब हमारा डेटा ALU के अंदर जाएगा, वहाँ प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस होने के बाद उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर होना है। तो हमारी ये AC वो जगह होती है जिसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, जहाँ पर हमारा डेटा कहाँ वक्ती तौर पर जाकर स्टोर हो जाता है। फिर आता है हमारे पास PC, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, हमारे पास आपको बताया है कि जो भी डेटा प्रोसेस होना है वो रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है वक्ती तौर पे। तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक डेटा प्रोसेस हो रहा है, एक डेटा वेटिंग में है और एक डेटा हो चुका है। तो जो डेटा वेटिंग में बैठा हुआ है कि हमारे पास नेक्स्ट क्या काम होना है, जो इंस्ट्रक्शंस होगी ना नेक्स्ट, क्योंकि लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस होती है, पहले ये काम करना है, फिर दूसरा काम करना है, फिर तीसरा काम करना है, और उस काम को करवाना किस तरीके से, जो उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी वो तमाम के तमाम कहाँ पर होगी, प्रोग्राम काउंटर के अंदर होगी। कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड।
मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस होंगी, नेक्स्ट जो भी काम करवाना है उसका एड्रेस यहाँ पर मौजूद होगा। जैसे यहाँ पर तो डेटा का एड्रेस था, यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस है कि नेक्स्ट हमारे पास जो हिदायत है वो कहाँ पड़ी हुई है। फिर आता है CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसके अंदर जो मौजूदा तौर पे इंस्ट्रक्शंस चल रहे होंगे, प्रोसेसर जिसके ऊपर काम कर रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर बात आ जाती है ALU की, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें क्या होता है, जितनी भी हमारे पास कैलकुलेशन वाला काम होता है, जिस तरह एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, और लॉजिकल काम जो होता है, जिस तरह हमारे पास लॉजिकल गेट्स भी होते हैं कुछ, एंड और नॉट। अब ALU के अंदर एक आता है पार्ट अरिथमेटिक पार्ट, एक आता है लॉजिक पार्ट। अरिथमेटिक का पार्ट का काम होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह करना। लॉजिकल पार्ट का काम आता है जो लॉजिक को डील करते हैं, जिस तरह कोई चीज़ अगर ट्रू है या फॉल्स है उसको वो चेक करेगी या फिर उस पर कोई ऑपरेशन करेगी। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, अब देखें यहाँ पर एक सबसे पहले हम देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट यहाँ पर क्या चीज़ है। कंट्रोल यूनिट के एक डायग्राम बनाई हुई उन्होंने। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जहाँ से एरो जा रहे हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर पे, फिर हमारे एरोस जा रहे हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक पे, तो जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि डेटा बस है और ये कंट्रोल बस है। अब ये देखेंगे हम डेटा बस क्या होता है, कंट्रोल बस क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या चीज़ है। कंट्रोल यूनिट बेसिकली जितने भी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं कंप्यूटर के ALU के अंदर या उसकी मेमोरी के अंदर, या जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको कंट्रोल करता है। ठीक है। इसके अलावा वो बताता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस किस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे, मतलब उनको चलना किस तरीके से। मिसाल के तौर पे अगर हम कीबोर्ड के ऊपर कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। अगर हम A प्रेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको इंस्ट्रक्शन चला जाएगा कि हमने A प्रेस किया, तो A टाइप हो जाए या A में जो भी इंस्ट्रक्शन छुपी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब कभी भी ऐसे नहीं होगा कि हम प्रेस कुछ कर रहे हो वहाँ पर टाइप कुछ हो रहा हो। तो ये कंट्रोल यूनिट जो होता है ये आपको बताता है, सॉरी आपको नहीं बताता, आपके जो कंप्यूटर हैं उनके कंपोनेंट्स को बताता है कि किस तरीके से काम करना है। फिर आता है हमारे पास बसेस। अब आते हैं बसेस के ऊपर। वैसे तो बस हम कहते हैं किसी भी गाड़ी को जिसमें हम सफ़र कर सकते हैं, सामान ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बसेस का एक और कॉन्सेप्ट है। बसेस का मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि बसेस क्या चीज़ होती हैं। बस कोई भी रास्ता हो सकता है जहाँ से आपका डेटा आ रहा हो या जा रहा हो। वो वायर भी हो सकती है, वो केबल भी हो सकती है, वो सर्किट में कोई रास्ता भी हो सकता है। वो मतलब ऐसा रास्ता होना चाहिए जहाँ से आपका डेटा आ रहा हो या जा रहा हो, उसको हम बस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई, बसेस आर द पाथवेज आर लाइंस बाय विच डेटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर टू अनदर। वही जो मैंने आपको बताया। और दूसरा इसका काम ये होता है कि तमाम इंटरनल कंपोनेंट्स जो होते हैं CPU और मेमोरी के, उनको कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है। अब देखते हैं हम एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस जो हम यहाँ पर देख रहे थे, बार बार पढ़ रहे थे, लेकिन ये होती क्या चीज़ है हम ये देख लेते हैं। अब एड्रेस बस क्या होता है। अब एड्रेस बस, एड्रेस और बस के नाम से आपको थोड़ा बहुत शायद आपके माइंड में इमेज बन रही हो। एड्रेस बस क्या चीज़ है। एड्रेस बस जो है जितना भी हमारे पास डेटा होता है उसका एड्रेस, वो जो आना और जाना था एड्रेस, जिस तरह हमारे पास डेटा रजिस्टर्स थे, तो सॉरी एड्रेस रजिस्टर्स थे, तो एड्रेस रजिस्टर में हमने कहा था कि ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन को स्टोर करके रखता है। जबकि हमारे पास जो बसेस हैं वो आपको पता है कि स्टोरेज का काम नहीं करती, सिर्फ डेटा लेके आना और लेके जाने का काम करते हैं। तो एड्रेस बस हमारे पास ऐसी बस होगी, ऐसा पाथवे होगा जिसमें आपके जो प्रोसेसर है और मेमोरी के दरमियान जो एड्रेस ऑफ डेटा है उसको आपका लेके जाएगा और लेके आएगा, सिर्फ एड्रेस लेके लाएगा और लेके जाएगा। फिर डेटा बस वो बस होती है जो हमारे पास डेटा को लेके आ रही है और डेटा को लेके जा रही है। कंट्रोल बस ऐसी बस होती है जो सिग्नल लेके जाती है। कमांड होते हैं CPU की तरफ से, जो भी कमांड्स होते हैं कि अभी ये चीज़ होनी है, अभी ये चीज़ रुकनी है, अभी एग्जीक्यूट करना है, अभी स्टार्ट करना है, अभी स्टॉप करना है, किसी भी प्रोसेस के हवाले से। क्योंकि यहाँ पे एक देखें डेफिनेशन भी लिखी हुई है, कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स आर कमांड फ्रॉम द CPU। अब ये क्या करता है, जितने भी सिग्नल्स होते हैं CPU की तरफ से, जो भी कमांड्स होते हैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जितनी भी कनेक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल बस इस्तेमाल होती है, ताकि आपका जो कंट्रोलिंग का सिग्नल है वो अगले डिवाइस को पहुंच सके। अच्छा, नेक्स्ट देख लें, हमारे पास आती है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या चीज़ है। इन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर द मेमोरी यूनिट कंसिस्ट ऑफ रैम एंड कैश मेमोरी। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में जो मेमोरी यूनिट्स है वो रैम और कैश मेमोरी के ऊपर कंसिस्ट करती है। कैश मेमोरी आपने पहले भी देखी थी कि हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो थी कि CPU थी, रजिस्टर्स थे, उसके साथ भी मौजूद थी L1 और L2, वो कैश मेमोरी थी जो कि CPU के अंदर मौजूद थी।
अच्छा, सम टाइम रेफर टू एज़ प्राइमरी और मेन मेमोरी। अब यहाँ पर कभी कभार देखें, हमें कैशेज़ मेमोरी सिर्फ सीपीयू के अंदर नहीं मिलेगी, हमारे पास मदरबोर्ड के ऊपर भी ये मेमोरी मौजूद होती है। अब जो मेमोरी होती है, कैशेज़ मेमोरी या फिर रैम मेमोरी, बहुत फास्ट होती है और सीपीयू उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। हमारी रैम जो है उसको मुख्तलिफ पार्टीशंस में स्प्लिट किया गया होता है, तकसीम किया गया होता है, और हर पार्टीशन जो होती है उसके अंदर एड्रेस भी मौजूद होता है और उसका जो कंटेंट होता है, जो उसका डेटा होता है, वो दोनों मौजूद होता है, लेकिन बाइनरी फॉर्म में मौजूद होता है। द एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइज एवरी लोकेशन इन द मेमोरी। अब जो एड्रेस होता है वो क्या करता है, जितनी भी लोकेशंस होती हैं मेमोरी में उसको खुल कर बयान करता है कि यहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है, यहाँ पर ये चीज़ पड़ी है। अब इनके अंदर जो डेटा ले जाने का काम करता है वो हमारे पास डेटा बस करती है। देखिए, मेन मेमोरी और ये माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी क्या है, कैश मेमोरी है, और ये जो डेटा बस है ये हमारे पास डेटा लेके आ रही है और डेटा लेके जा रही है। फिर हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, इनपुट आउटपुट आईओ कंट्रोलर। अब ये क्या चीज़ है? दिस कंटेंट मैनेज द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये कंपोनेंट क्या करता है, जो डेटा का फ़्लो होता है सीपीयू और एक्सटर्नल डिवाइस, जैसे कि हार्ड ड्राइव हो गई, यूएसबी हो गई, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स वगैरह हो गए, उनके दरमियान जो भी डेटा का फ़्लो है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आईओ कंट्रोलर या फिर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली दफ़ा आएँ, तो इसको आप सब्सक्राइब लाजमी कर लें। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।